एपिसोड की शुरुआत में हमें ओरिहिमे दिखाई जाती है जो वाइजर्ड गैंग को इन्फॉर्म करने के बाद घर लौटने लगती है, मगर वो घर जा पाती उससे पहले योरोइची यहाँ आ चुकी थी जो ऑब्वियसली हिमे को उराहारा से मिलवाने ले जाना चाहती है। जिसके बाद हमें टकलू भाई दिखाई जाते जो अपनी प्यारी सी टी शर्ट पहनकर बहुत डिप्रेस थे, मगर तभी यहाँ पर रांगीकू आ जाती है जो ऑब्वियसली इन्हें ओल्ड मैन का फैसला सुनाना चाहती थी, मगर टकलू भाई की टी शर्ट देखकर उसकी हंसी निकल जाती है। तो उसे यहाँ देखकर टकलू भाई काफी ज्यादा सरप्राइज था कि ये बड़े माउंटेन वाली आंटी यहाँ पर क्या कर रही है। तो रांगीकू उन्हें ओल्ड मैन का फैसला सुनाने लगती है, जो बात सुनकर ये लोग भी सीरियस हो जाते हैं क्योंकि जल्द ही वॉर लड़ा जाना है। जिसके बाद रांगीकू टकलू भाई से उसकी टी शर्ट के बारे में सवाल करने लगती है कि तुम्हारे जैसा वॉरियर ऐसी टी शर्ट कैसे पहन सकता है। जो बात सुनकर टकलू भाई काफी ज्यादा अपसेट थे, मगर फिर भी वो रांगीकू को इन्फॉर्म कर देते हैं कि असल में ये टी शर्ट घर के मालिक की है, जो भी हो मुझे मालिक की बात माननी पड़ेगी। और इसी समय इचिगो का दोस्त केगो यहाँ आ जाता है जो रांगीकू के माउंटेन्स देखकर बहुत खुश है। ऑब्वियसली वो माउंटेन्स पर ट्रैकिंग करना चाहता है, मगर रांगीकू एक ही किक में उसे दूर उड़ा देती है। सरप्राइजिंगली केगो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था जो बड़ी आसानी से अपने आप को लेडी की किक से बचा लेता है, जो सब देखकर रांगीकू काफी ज्यादा सरप्राइज थी। और इसी समय केगो की बहन मिजुहो यहाँ आ जाती है जो लेडी के माउंटेन्स और फिगर को देखकर बहुत जेलस थी क्योंकि मिजुहो की नजर में ये लेडी उसके टकलू भाई को चोरी करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हिमे और योरोइची उराहारा के पास पहुंच चुके थे जो सादो और रेंजी की फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि अब सादो रेंजी को टक्कर देने लगा है, मगर रेंजी अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल था जो आखिर में आकर सादो को हरा देता है। जो भी हो सादो सिर्फ एक इंसान था, तो हिमे उसकी इंजरीज को ट्रीट करने का मन बना लेती है, मगर उराहारा उसे रोक देता है। ऑब्वियसली वो हिमे से इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता है, जो बात जानकर हिमे काफी कंफ्यूज थी। तो उराहारा उसे वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें आने वाले वॉर से दूर रहना होगा क्योंकि प्रीवियस अरांकर अटैक में तुम्हारी हेयर पिन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिससे अब तुम अटैक्स नहीं कर सकती हो, यानी तुम्हारा बैटल में शामिल होना बाकियों के लिए एक बर्डन है। जो बात सुनकर हिमे पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि वो भी वॉर में पार्ट लेना चाहती थी। साथ ही सादो को उराहारा की बात पसंद नहीं आती है, तो वो उराहारा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि हिमे बहुत बहादुर है, जैसे हम लोग ऐसे ही अबेंडन नहीं कर सकते हैं। जिस पर उराहारा उसे क्लियर कर देता है कि असल में हिमे बहुत कमजोर है, अगर उसने वॉर में पार्ट लिया तो वो 100% मारी जाएगी। और रही बात हीलिंग एबिलिटीज की, वो काम स्क्वाड 4 कर सकता है। वैसे भी हिमे पूरी टीम पर एक बर्डन है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर सादो बहुत ज्यादा अपसेट है कि उराहारा उसकी दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ओरिहिमे रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो सादो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर रेंजी सादो को रोक लेता है ये कहते हुए कि उराहारा बिल्कुल सही है, हिमे को इस वॉर से दूर रहना चाहिए। जो बात सुनकर सादो भी शांत हो जाता है। वहीं हिमे रोते हुए शॉप से बाहर आ चुकी थी, मगर वो घर जा पाती उससे पहले उसे रुकिया मिल जाती है जो हिमे को रोते हुए देखकर काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वो हिमे से रोने का कारण पूछने लगती है, जिस पर हिमे उसे सारा माजरा बता देती है। तो सारी बात जानने के बाद रुकिया उसे तसल्ली देने लगती है, मगर तभी यहाँ पर छोटी डॉन धमाकेदार एंट्री कर देती है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। मगर लिटिल डीमन हिमे को लेकर यहाँ से उड़ जाती है, जो सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर ये छुटकी कौन थी। जिसके बाद हमें वाइजर्ड्स का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां हाची हिमे को देखकर बहुत खुश है, मगर हिमे इतने बड़े दानव को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हाची हिमे की हेयर पिन्स को चेक करने लगता है। ऑब्वियसली वो हिमे की हेयर पिन्स को रिपेयर करना चाहता है, जो बात जानकर हिमे खुश होने लगती है क्योंकि वो भी अपनी फाइटिंग पावर्स को वापस पाना चाहती है। वैसे बाकी लोग हाची को खुश देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे।
तो रोमांटिक अंकल उन्हें क्लियर कर देता है कि हाची असल में अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया करता है। तो अपनी जैसी पावर वाली लड़की को देखकर हाची बहुत खुश है क्योंकि उसकी नजर में हिमे उसकी बेटी जैसी है। वहीं हाची ने अपनी पावर्स का यूज करके हिमे की हेयर पिन्स को ठीक कर दिया था। तो अपने फाइटिंग एल्फ को वापस देखकर हिमे बहुत खुश है क्योंकि ये एल्फ अरंकार अटैक पे मारा गया था। जिसके बाद हाची हिमे को वार्निंग देने लगता है कि भले ही तुम्हारी अटैक पावर्स वापस आ चुकी हों, मगर तुम्हें इस वॉर से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम लोग फाइटिंग के लिए नहीं बने हैं। मगर हिमे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के साथ फाइट करना चाहती है। जिसके बाद हिमे बेस से बाहर जाने लगती है जहाँ पर रुकिया पहले से मौजूद थी। तो हिमे उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि इचिगो बैरियर के अंदर है जो अब अपनी हॉलो पावर्स को कंट्रोल करना चाहता है। तो इचिगो की राजी खुशी जानकर रुकिया राहत की सांस लेने लगती है क्योंकि जो भी हो रुकिया इचिगो को अपने भाई की तरह माना करती है। जिसके बाद हमें आइजन का पैलेस दिखाया जाता है जहां अब तक यामी की आर्म रीअटैच हो चुकी थी। तो उल्कियोरा उसे बधाई देने लगता है मगर यामी अभी भी काफी ज्यादा अपसेट था। तो उल्कियोरा उसे तसल्ली देने लगता है कि एटलीस्ट तुम्हारी आर्म रीअटैच हो चुकी है, वरना तुम्हें ग्रिमजॉ की तरह फाइट करना पड़ता क्योंकि तोसन ने उसकी आर्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डाला है। मगर यामी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो तो बस इचिगो से बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।